एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं यहाँ पे अपने डेली रूटीन्स तो निपटा ही रही हूँ। साथ में मेरे बहुत सारे काम हैं क्योंकि अगले हफ्ते बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करनी है, फिर खुद की टेक केयर करनी है, फिर घर की टेक केयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यू नो व्हाट। और हाँ, मैं आप लोगों को रियल क्विक में ये भी दिखा देती हूँ कि जो मैंने एसेसरीज़ बोली थी वो मेरी एसेसरीज़ है ये वाली। ये छोटा सा एक यूँ कह लो पोर्टेबल सा मैग्नेटिक वैक्यूम और मेरा प्यारा सा स्टैंड है जिसे मैं कार में यूज़ करती हूँ, मैं फ्रिज के ऊपर लगा लेती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये किसी भी तरीके के सरफेस पे यू नो व्हाट स्टिक हो जाता है, वैक्यूम्ड हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे यू नो व्हाट अगर कोई जैसे सनमाइका होगा तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। आई डोंट नो, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, सनमाइका है भी नहीं हमारे घर में। बट हाँ, जैसे कैबिनेट्स पे अगर मैं कितनी बार लगाती हूँ तो कितनी बार ये हार्डली कुछ 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रहता है, उसके बाद अपने आप निकल जाता है। यू नो, डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑल्सो। फ्रिज पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है, कांच पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है, टाइल्स पे बहुत अच्छे से स्टिक होता है। ओ माय गॉड, चलती गाड़ी में कितनी बार शेकिंग होती है तो ये स्टिक रहता है। ये मेरा सबसे प्यारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अभी तक का 2026 का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगी। और हाँ, जिस रेट में मैंने लिया है उसी रेट में आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, अभी तक का मेरा सबसे प्यारा इन्वेस्टमेंट फॉर फोन एंड सेल्फी स्टिक। एंड यू कैन से दैट यू नो, जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और उसके अलावा मेरे पास है मेरा खुद का एक प्यारा सा ब्लूटूथ रिमोट। ये रिमोट बहुत ही अच्छा है, इससे iOS कंट्रोल होता है, यानी कि एप्पल के जितने डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। इससे एंड्रॉयड कनेक्ट होता है, यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है या फ़ोन ऐसा है जो एंड्रॉयड को सपोर्ट कर रहा है तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। इन दोनों के लिंक्स अगर आप लोगों को चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इस चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी। इतने सारे लोग जुड़ने के बाद जुड़ते भी जा रहे हैं, साथ में मेरे साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं जिनके आंसर देने के लिए मैं अब पूरी तरीके से प्रिपेयर होती जा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि Q&A कब आने वाला है। भाई, इसका कोई मुहूर्त या कोई टाइम वाइम नहीं है, इट डिपेंड्स। जैसे ही टाइम मिल जाएगा हम लोगों को वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारी बहुत सारी चीज़ें। वैसे भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन्स, हम लोग कहाँ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट मेरे हाथ में या पाँव में कहीं लग भी जाती है, हम लोग बीमार पड़ते हैं, रिकवर होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारी कोई छोटी मोटी तरक्कियाँ जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं, अचीव करते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे बच्चों के, हमारे खुद के कुछ ऐसे एक्सप्लोरेशंस रहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चों के स्कूल रूटीन्स, मेरे रूटीन्स, बच्चों के डैडी के रूटीन्स, हमारी क्या शॉपिंग लिस्ट है, हमारे क्या खर्चे हैं, हम कहाँ जाते हैं, किस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्या नई चीज़ें, नए गैजेट्स और नए होटल्स वगैरह को देखते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी सारी चीज़ें मैंने करी हैं इन सालों में जो मैं, और लाइफ में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती पा रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। मैं भगवान का लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम भी करूँ ना तो भी कम है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ पा रही हूँ। आप लोगों की बातें अगर मुझ तक पहुँचती हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर वही चीज़ें मैं आप लोगों की जब आंसर करती हूँ उन वीडियो के थ्रू और आप लोग देखते हैं और फिर वापस से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो आप लोगों को भी एक कनेक्शन महसूस होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस चीज़ों पर कॉमेंट करती हूँ या उन चीज़ों के बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ। सच में, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मोटिवेशन मिलता है कि हर दिन बनाने का एक मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई हार नहीं माननी है, आप लोगों के साथ जुड़ना है, आप लोगों के साथ और बहुत बड़ी फैमिली करनी है हम लोगों को, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के।
चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को हमारी एसेसरीज दिखाई, अभी टाइम हो रहा है, घर में बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करनी है। जैसे ऊपर मेरे पास कुछ सामान है, उसकी टेक केयर करनी है, नीचे कुछ सामान है, उनकी टेक केयर करनी, वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, आज शाम को प्रिशा के स्कूल में इंटरनेशनल नाइट है। जैसे कि मैंने पिछले 2-3 साल में भी आप लोगों के साथ शेयर करा है, यहाँ स्कूल में इंटरनेशनल नाइट होता है टेक्सास में। तो यहाँ प्रिशा के हर एक स्कूल में नहीं होता, कुछ कुछ स्कूल में होता है, तो प्रिशा का स्कूल वन ऑफ देम है। तो उसमें आज इंटरनेशनल नाइट है, जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपना स्टॉल लगाएंगे और अपने अपनी चीज़ों के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। उसमें डांस भी होता है, ड्रामास भी होते हैं, उसमें कुछ एक्शन एक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों की कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो बस वैसे ही हमारा इंडिया का भी रहेगा, अलग अलग कंट्रीज़ का रहेगा, इंडिया का भी रहेगा। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ यादें बनाऊंगी, है ना कि नहीं। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद आदि के स्कूल में जो उसका बैंड प्रैक्टिस वगैरह होता है, उसकी तरफ से आज वहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी है और उसको लेके जा रहे हैं मेन इवेंट में। मेन इवेंट एक आर्केड क्लब है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। इंडोर रहता है वो, वहाँ पे उनके आर्केड गेम रहते हैं, बॉलिंग रहती है, बंजी जंपिंग रहती है, सब अंडर वन रूफ रहता है, बहुत सेफ होता है। तो उसमें आदि को जाना है, 3 घंटे का वो साइन अप कर रखा है, वहाँ पे उसको पिज़्ज़ा वगैरह सब मिलेगा। उसके बाद बच्चों के डैडी और मैं, हम दोनों का ये प्लान है कि आज बच्चों के डैडी अगर जल्दी आ जाते हैं तो मुझे कॉस्को जाना है उनके साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ये अभी तक तो सोच रखा है, अब लेट्स सी क्या क्या होता है। उसके बाद बच्चों के डैडी और मैं और प्रिशा रहेंगे खाना खाने के लिए। तो हमने डिसाइड करा था कि अगर आदि जल्दी आ जाता है और कुछ ज़्यादा खाने का मन करा तो हम ग्रिंको चले जाएंगे, या जो भी XYZ हमारे रेस्टोरेंट जाने का प्लान है वो। ये सब शाम से रिलेटेड है, कुछ कुछ तो बहुत ही हाइपोथेटिकली है। हाइपोथेटिकली इन द सेंस कि हवा में बात है, हम लोगों ने सोच रखा है, अभी तक उसे ग्राउंड लेवल पे वो नहीं करा, पक्का नहीं करा, फिक्स नहीं करा है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे क्या क्या प्लान्स हैं। पर हाँ, आदि प्रिशा के तो स्कूल से रिलेटेड जो भी हैं वो तो प्लान्स हैं, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से बने हैं, हमारी तरफ से नहीं, इसीलिए। और कॉस्को जाना है तो एक लिस्ट है, लिस्ट में भी कुछ स्मॉल मिनिमाइज लिस्ट है और बहुत एसेंशियल वाली। मुझे पता है वहाँ जब भी जाते हैं ना, हमेशा 300-400 का खर्चा तो ऐसा होता है, तो पानी की तरह बहता है पानी, और उसको मुझे पैसा पानी की तरह बहता है, और मुझे वो चीज़ कंट्रोल करनी है। मैंने तो बीच में बताया बहुत चिड़ी आ गई थी मुझे कॉस्को से, तो हमने 1-2 साल के लिए वो कैंसिल ही कर दिया था। लेकिन बच्चों के डैडी के पास फिर से डील आई, उन्होंने फिर वापस से साइन अप कर दिया। पर अभी बहुत टाइम से हम लोग गए नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सामान आ चुका है, तो वो ख़त्म हुआ धीरे धीरे करके। तो अब मैंने बोला कि अब चलते हैं, अब जाके ले आते हैं, तब इसीलिए। और मैं इसीलिए जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं पीछे पीछे टोकती रहती हूँ कि ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, इसीलिए। तो चलिए, ये बहुत बड़े अपडेट्स दिए मैंने अपनी फैमिली से रिलेटेड और हमारे आज के डे इन द लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए वन बाय वन सारे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, आई नो जल्दी हो रहा है, पर क्या करें, भूख का कंट्रोल नहीं होता है ना, इसलिए आज जल्दी खा लेती हूँ, जल्दी खा के काम ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कामों में लगती हूँ। चलिए अभी हाल मैंने अपना लंच आज जल्दी कर लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इस जगह को साफ कर लेती हूँ। जो मेरी रियल जो किचन की हालत है ना, वो अभी आप लोगों के सामने है। तो अभी मैं इसको फटाफट से पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरी चीजों की तरफ बढ़ूंगी। जो भी धोने के बर्तन है वो एक साथ करके एक जगह पे रख रही हूँ, धोने की जगह पे, ठीक है ना। और जो जो सामान अंदर कैबिनेट में जाएगा वो कैबिनेट में रख रही हूँ। नमक, बच्चों के डैडी ने टोस्ट खाया था सुबह, तो टोस्ट यहाँ पे है। किचन को एक बार का वाइप डाउन करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, पता है मैं एक और चीज बता दूं कि इतनी सारी लेडीज आई थी वहां हल्दी कुमकुम में, सबको मेरा किचन इतना अच्छा लगा ना, सच में सबने बहुत तारीफ करी। कितना अच्छा लगता है ना कि आप कोई चीज़ों की तैयारी करो और
जिन लोगों को आप बुलाते हो वो आपके घर की तारीफ करते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों की भी। और मैं आपको बता दूं, ये किचन तो मेरा नया ही है। जैसे कि यहाँ पे जो पहले का बना हुआ था उसको हमने रेनोवेट करवाया, पूरा कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट करवाया और पूरा ज़मीन से करवाया। इसकी टाइल्स, प्लेटफॉर्म का पत्थर, यहाँ पे पहले माइक्रोवेव था उसे निकलवा के पूरा का पूरा यहाँ पे चिमनी लगवाई, सच में। और मेरा पूरा फ्रिज भी नया है, जब हमने ये घर लिया था तब, है ना कि नहीं, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है सच में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ ना शुरुआत में हमेशा अच्छी नहीं मिलती है। उन चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको अच्छा बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तराशना पड़ता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे हीरा भी पहले पत्थर के रूप में ही होता है, उसे तराशा जाता है, उसे निखारा जाता है, शेप दिया जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है, तब जाके वो इस तरीके का हीरा और पत्थर बनता है जिसे आप गहनों में पकड़ के एक गहना, एक ज्वेलरी बनाते हैं। समझ रहे? बहुत मेहनत लगती है यार, हर चीज को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है सच में। देखो यहाँ पे सुबह पूड़ी बनाई थी ना, तो उसका तेल भी गिरा हुआ है। ऑलराइटी गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को अपना किचन भी दिखा देती हूँ। अभी मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल बढ़िया सा। चेयर अपनी जगह पे लगी हुई है, क्लीन हो चुका है। जो एक्स्ट्रा बर्तन थे, जो गंदगी थी, वो सारी की सारी सिंक में जा चुकी है। और सिंक के बाद भी, सिंक भी खाली कर दिया मैंने, डिश वॉशर लगा दिया। मेरा किचन इतना साफ सुथरा, इतना प्यारा दिखाई दे रहा है ना सच में। अगर जगह अच्छी हो, किचन अच्छा हो ना, तो काम करने का मन करता नहीं, तो अगर किचन गंदा हो ना तो काम करने का भी मन नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, सच में ये मेरी भी आदत हो गई है। मैं किचन जब तक साफ नहीं होता ना, काम नहीं कर पाती हूँ। और एक बार साफ हो जाता है और उसके बाद मुझे शांति मिलती है सच्ची में। और इसीलिए मैंने ना ये वाला डिफ्यूजर लगा रखा है। ये डिफ्यूजर मेरा फेवरेट है, ये डिफ्यूज़र मेरा फेवरेट है। अगर आप लोगों को इसकी भी लिंक चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी, इसका लिंक भी शेयर करूंगी। और हाँ, हमें दूर दूर से देखने वाले लोग सारे के सारे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ यार, पास आ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें आगे वीडियोस बनाने का। और देखिए ना, हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज कहाँ तक पहुँच गई है। और भी बहुत बड़ा सपना देख रखा है मैंने, वो डेफिनेटली आप लोगों के हेल्प और आप लोगों के इसी तरीके के मोटिवेशन से ही इतना बड़ा हो पाएगा जो मैंने सोच रखा। और जल्दी होगा, मुझे पक्का यकीन है जल्दी होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी है दोपहर का टाइम, मेरा लंच तो हो चुका है जल्दी। किचन मैंने साफ कर दिया है, अब उधर का जो एरिया है, लिविंग रूम एरिया, वो साफ कर देती हूँ। बच्चों का रूम ऊपर साफ कर दिया, मीडिया रूम साफ कर दिया, बेडरूम साफ हो चुका है और मुझे किचन का काम हो चुका है ऑलरेडी। डिश वॉशर भी लगा दिया मैंने, शाम का मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है। और रही बात कि यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ी हुई है। अब ये कढ़ाई जो है वो मैंने, जो क्या बोलते हैं, पूड़ी का जो आटा है ना, वो बहुत ज़्यादा बल्क में कर लिया था,
इसीलिए। और हाँ मैं एक और चीज बता दूं, ये वाली जो घड़ियां है ना दोनों की दोनों, हुआ ये कि अभी कल परसों में ना जब मौसम थोड़ा सा खराब हुआ था, बहुत हवा चल रही थी ना, तो फ्लक्चुएट हुआ था पावर, तो एक बार का बंद होके चालू हुआ था जिसकी वजह से सब रीसेट हो गया। तो मैं इन घड़ियों को भी ठीक करती हूँ, सेट करती हूँ और फिर आगे जाके लिविंग रूम को भी साफ कर देती हूँ और फिर अपना काम करने बैठती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ता टाइम कहाँ जाता है सच में। ओके गाइस, तो अभी मैं दोनों बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। पहले मैं आदि को ड्रॉप कर रही हूँ मेन इवेंट पे। आदि का आज स्कूल का इवेंट है, वहाँ पे बैंड का मेन इवेंट में, जिसके लिए हम लोगों ने $30 वो भरे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन लोगों के ऑप्शन थे। राइट आदि? लुक इट ओवर हियर, से हाय। और साथ में मेरे साथ प्रीशा भी बैठी हुई है। प्रीशा पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो प्रीशा। प्रीशा look it over here, say hi. There you go. प्रीशा भी बैठी हुई है और प्रीशा को लेके जाना है मुझे उसके इंटरनेशनल इवेंट पे स्कूल के। तो पहले हम आदि को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीशा के स्कूल में जाएंगे। चलिए।